आज हम एक बहुत ही यूनिक बटर मशरूम की रेसिपी ट्राई करने लगे हैं। इसके लिए 4 मीडियम साइज़ के आलू लें, उसको बहुत अच्छे से इवनली मैश कर लें। जब वो मैश हो जाए तो इसके अंदर हाफ़ कप कॉर्नफ्लावर और साथ साथ हम पानी डालते जाएंगे और आटे की तरह इसको बिल्कुल गूंद लेना है, जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं इस तरह। साथ साथ इसमें कॉर्नफ्लावर मैं ऐड करती जा रही हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही मैं पानी ऐड कर रही हूँ। जब ये इवनली बिल्कुल आटे की तरह गूंद जाएगा तो इसके अंदर बिल्कुल कोई क्रैक नहीं होने चाहिए। आप देखिए मेरा बैटर बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बना हुआ है। अब आपने हाथ पे हल्का सा ऑयल ग्रीस करना है और इसके छोटे छोटे पेड़े बना के बॉल की शेप में, जब छोटा सा गोल पेड़ा बन जाए तो एक छोटी सी खुले मुंह की बोतल लेके अपसाइड डाउन करके इस पेड़े को प्रेस करेंगे तो ये मशरूम की शक्ल बन जाएगी। आपने इसको अगेन एंड अगेन रिपीट करके बहुत सारे बटर मशरूम्स बना लेने हैं और जब आपको लगे कि ये आपके हाथ से स्टिक हो रहा है तो बहुत हल्का सा आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। ज़्यादा ऑयल आपने नहीं लगाना, वरना मशरूम की शक्ल जो है वो परफेक्ट नहीं बनेगी। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इसमें आप सॉल्ट और हर्ब यूज़ कर सकते हैं। जब आपकी मटर मशरूम रेडी हो जाए तो एक बॉइलिंग वाटर में आपने इसको 1 बाय 1 ऐड करते जाना है। याद रहे कि पानी जो है वो बॉयल हो रहा हो, ठंडे पानी में आपने इसको नहीं डालना। और 3 मिनट्स तक ऑलमोस्ट इसको आपने कुक करना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम बॉइल्ड पोटैटोज़ यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाएगा। जब आप 3 to 4 मिनट के अंदर अंदर देखेंगे कि ये साइज़ में डबल हो गया है तो इट्स मीन कि ये रेडी हो गया है बन के बिल्कुल। आपने एक बाउल में बर्फ़ डालनी है और आइस वाटर बना लें बहुत ठंडा सा। उसके अंदर जब आपने ये डबल साइज़ में हो जाएगा तो डायरेक्टली आपने आइस वाटर में इसको पोर करते जाना है, ताकि ये अपनी जो शक्ल है उसको सॉलिड बरकरार रखे। और अब इसकी हम सॉस की तरफ आते हैं। इसकी सॉस बनाने के लिए मैंने हाफ़ जो है वो टमाटर लिया है, 2-3 जो हैं वो गार्लिक क्लॉव्स लिए हैं, लहसुन के जवे, और 3 से 4 मैंने ड्राई चिलीज़ लिए हैं और 1 ग्रीन चिली ली है। इन सबको मैंने 3 मिनट्स के लिए पानी में उबाल लिया है और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है और सॉस को 2 मिनट तक पका के इसके ऊपर पोर कर दें। बटर मशरूम को बहुत अच्छे से सॉस में मिक्स कर लें और गार्निशिंग के लिए इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च का इस्तेमाल करें और ये बहुत ही मज़ेदार बटर मशरूम रेडी।